चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हम पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहले क्वेश्चन है दोस्तों कि नमामि गंगे योजना है क्या दोस्तों। नमामि गंगे योजना है, इसका शुभारंभ हुआ था 10 जुलाई 2014 को। 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा? जल संसाधन मंत्रालय द्वारा। और उद्देश्य इसका क्या था तो इसका उद्देश्य था गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। क्या था? गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु था। क्या था इसका उद्देश्य? क्या था? तो गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु के लिए। अगली क्वेश्चन देखेंगे। अगली क्वेश्चन की प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो ये 28 अगस्त 2014 को शुभारंभ हुआ था। 28 अगस्त 2014 को आरंभ हुआ था। किसके द्वारा? तो वित्त मंत्री के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? वित्त मंत्री के द्वारा। इसका उद्देश्य है दोस्तों सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता होना चाहिए। सभी परिवार में इसका उद्देश्य था कि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ जो हुआ था 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्री के द्वारा किया गया था। और इसका उद्देश्य एक दोस्तों था कि सभी परिवार जो है उसको कम से कम एक बैंक खाता होना जरूरी था। और ये 26 फरवरी 2020 तक में 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। यानी 26 फरवरी 2020 तक में 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं दोस्तों। और इसका अगला इसका लाभ क्या है दोस्तों? अगर इससे मतलब कि जो खाता खुलवाएंगे उसको लाभ क्या क्या मिलेगा? तो 2 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा है। क्या है? 2 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा है। 2 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा है। और 30,000 रुपये का जीवन बीमा है। क्या दोस्तों? 30,000 रुपये का जीवन बीमा है। चलिए दोस्तों, अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया। क्या है दोस्तों? मेक इन इंडिया है। मेक इन इंडिया का दोस्तों शुभारंभ हुआ था। शुभारंभ इसका हुआ था 25 सितंबर 2014 को हुआ था। मेक इन इंडिया का शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को हुआ था। इसका उद्देश्य दोस्तों था कि देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। क्या था? देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना था। मेक इन इंडिया का एक उद्देश्य था कि वो अपने देश में एक मैन्युफैक्चरिंग का बहुत ज़्यादा मतलब उसका बढ़ावा देने का मेक इन इंडिया का एक उद्देश्य बना था। अगली क्वेश्चन देखेंगे। सांसद आदर्श ग्राम योजना है। क्या है? सांसद आदर्श ग्राम योजना है। इसका शुभारंभ हुआ था 11 अक्टूबर 2014 को हुआ था। इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर हुआ था। किसके जन्मदिन पर? तो जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर हुआ था। इसका उद्देश्य है दोस्तों कि प्रत्येक सांसद द्वारा 2019 तक में 3 गाँव तथा 2024 में 8 गाँव को गोद लेकर विकसित करना था। क्या था? मतलब कि 2019 तक में 3 गांव और 2024 तक में 8 गांव को लेकर विकसित करना था। क्या था? गोद लेकर उसको विकसित करना था। अगले क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगली क्वेश्चन है दोस्तों मिशन इंद्रधनुष अभियान है। क्या है? मिशन इंद्रधनुष अभियान है। इसका शुभारंभ दोस्तों हुआ था 25 दिसंबर 2014 को इसका शुभारंभ हुआ था। कब हुआ था? 25 दिसंबर 2014 को हुआ था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा हुआ था दोस्तों। और इसका उद्देश्य एक है दोस्तों कि 2020 तक में संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करना। क्या है? 2020 तक में संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करना था इसका उद्देश्य था। और इसका योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां आता है दोस्तों। इस योजना के जो मिशन इंद्रधनुष के योजना के तहत 7 मतलब कि इस अंतर्गत इसको 7 बीमारियां आता है। जैसे डिप्थीरिया। क्या है? डिप्थीरिया है। काली खांसी है दोस्तों। क्या है? अगले देखते हैं। काली खांसी है, टिटनेस है, पोलियो है, टीबी है, खसरा और हेपेटाइटिस बी है दोस्तों। ये 7 बीमारी मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत में आता है। क्या है? ये सब जो है ये 7 बीमारियां जो हैं ये मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत के ही आता है। अगली क्वेश्चन देखेंगे।
पहल योजना है। क्या दोस्तों? पहल योजना। इसका शुभारंभ हुआ था दोस्तों 1 जनवरी 2015 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 का इसका शुभारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य दोस्तों होता है कि एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसे को सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में भेजने का था। क्या था? इसका पहल योजना एक जो योजना लाया गया था, इसका शुभारंभ हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और इसका एक उद्देश्य था कि एलपीजी जो गैस सिलेंडर है उसका जो सब्सिडी आता है उस डायरेक्ट जो उपभोक्ता जिसके जो खाताधारक है उसके बैंक अकाउंट में भेजना था। और इसका डीबीटीएल यहाँ एक डीबीटीएल एक अति आता है, एक मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, और डायरेक्ट बेनिफिट जो होता है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर एलपीजी, एक डीबीटीएल का एक फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर एलपीजी गैस, यानी स्कीम ये है। क्या है? ये स्कीम है। अगली क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। एक हृदय योजना है। क्या है दोस्तों? एक हृदय योजना है। इसका शुभारंभ हुआ था दोस्तों 21 जनवरी 2015 को हुआ था। कब हुआ था? 21 जनवरी 2015 को हुआ था। ये शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा हुआ था। कब हुआ था? 21 जनवरी 2015 को हुआ था। इसका हरिदय हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्रीमेंशियल योजना। और इसका दो उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो देश के चयनित 12 शहरों की संस्कृति धरोहर को फिर से जीवित करना है। चलिए दोस्तों अगली क्वेश्चन देखते हैं। एक योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दोस्तों आपने सुना होगा, नाम बहुत सारे चर्चाओं में है, बेटी पढ़ाओ मतलब बेटी बचाओ बेटी को पढ़ाओ। इसका शुभारंभ इस योजना का किया गया था 22 जनवरी 2015 को। कब दोस्तों? 22 जनवरी 2015 को किया गया था। ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य कि दोस्तों है कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंग अनुपात को बढ़ावा देना। चलिए दोस्तों अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। क्या दोस्तों? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। इसका शुभारंभ हुआ था दोस्तों 8 अप्रैल 2015 को हुआ था। कब हुआ था? 8 अप्रैल 2015 को हुआ था। इसका मुद्रा का फुल फॉर्म होता है कि माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी होता है। क्या होता है? मुद्रा का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी होता है। इसका उद्देश्य दोस्तों है कि इसका है कि सूक्ष्म उद्देश्यों के बीच के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण, यानी प्रकाश शिशु या किशोर या तरुण उपलब्ध कराना, यानी छोटा छोटा बच्चा जो हो गया, चाहे कम उम्र के किशोर बालिका हो गई, उस सबको एक मतलब कि कुछ पैसे के जैसे 50 शिशु के तहत के अंतर्गत आता है 50,000 रुपया की आगे देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं दोस्तों। शिशु के अंतर्गत आता है 50,000 रुपया, और किशोर बालिका के अंदर आता है 5 लाख के तहत आता है, और उससे जो बड़ा होता है उसके अंतर्गत 10 लाख रुपया तक के आता है। चलिए दोस्तों अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन उज्ज्वला योजना। क्या दोस्तों? उज्ज्वला योजना। क्या दोस्तों? उज्ज्वला योजना है। इसका शुभारंभ हुआ था दोस्तों 1 मई 2015 को। कब हुआ था? 1 मई 2015 को। उज्ज्वला का फुल फॉर्म होता है यूनाइट ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। इसका उद्देश्य दोस्तों है कि बिजली के खपत की कमी को लिए एलईडी बल्बों का मुख्य वितरण कराना। चलिए दोस्तों अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। क्या है दोस्तों? आपने बहुत बार नाम सुना होगा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसका शुभारंभ दोस्तों हुआ था 9 मई 2015 को हुआ था, जो कि कोलकाता से किया गया था। कहाँ से किया गया था? कोलकाता से किया गया था। इस योजना के तहत दोस्तों, इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष की आयु को कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपये प्रति वर्ष, कितना दोस्तों? किसी भी नागरिक 12 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम भर सकता है, और उसको कितना फ्री होगा? 1 लाख से 2 लाख तक के उससे दुर्घटना बीमा योजना भी मिलेगा दोस्तों। 12 रुपया प्रति वर्ष भरना है। 18 से लेकर 70 वर्ष के आयु के ही लोग वो भर पाएंगे, और भारतीय नागरिक होना चाहिए। उसको फिर एक्सीडेंटल कितना मिलेगा? 1 से लेकर के 1 से 2 लाख तक के ही एक्सीडेंटल लाभ उसको मिल सकता है। अगली क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
अगली क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। आपने नाम बहुत बार सुना होगा दोस्तों, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुभारंभ होता है। इसका शुभारंभ दोस्तों हुआ था 9 मई 2015 को हुआ था। कब? 9 मई 2015 को हुआ था। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की आयु को भारतीय नागरिक 300 रुपये प्रति वर्ष, दोस्तों कितना उसमें था 9 से 12, इसमें 330 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपए का जीवन लाभ उठा सकता है, जीवन बीमा का लाभ उठा सकता है। अगली क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगली क्वेश्चन दोस्तों अटल पेंशन योजना क्या है? अटल पेंशन योजना का भी आपने नाम सुना होगा, जिसका शुभारंभ हुआ था 9 मई 2015 को हुआ था। कब? 9 मई 2015 को हुआ था। इसको वित्त मंत्री के द्वारा किया गया था। इस योजना का जो शुभारंभ हुआ था इसको वित्त मंत्री द्वारा किया गया था। इस योजना के अंतर्गत दोस्तों 18 से 40 वर्ष के आयु को भी व्यक्ति अपने बैंक में बैंक में जमा किए गए रुपए को आधार पर 1000 से 5000 तक पेंशन प्राप्त कर सकता है दोस्तों। अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन दोस्तों अमृत योजना क्या है? अमृत योजना, इसका शुभारंभ दोस्तों 24 जून 2015 को हुआ था। अमृत योजना जो है इसका शुभारंभ दोस्तों 24 जून 2015 को किया गया था। अमृत का फुल फॉर्म दोस्तों होता है अटल मिशन फॉर रिजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना के अंतर्गत दोस्तों 100 स्मार्ट सिटी बनाने 500 शहर को आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए 2022 तक के दोस्तों 2022 तक के इलाकों के सभी घरों में घर बनाने की योजना को शामिल किया गया था। अगली क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगली क्वेश्चन है स्मार्ट सिटी। दोस्तों क्या है? स्मार्ट सिटी है दोस्तों। इसका शुभारंभ दोस्तों हुआ था 25 जून 2015 को हुआ था। कब होता? 25 जून 2015 को हुआ था। इसका उद्देश्य दोस्तों था कि 100 शहरों का चयन कर विकास करना, यानी सिंगापुर के सहयोग से। किसके दोस्तों? सिंगापुर के सहयोग से। अगली क्वेश्चन देखिए दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम भी आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना। इसका शुभारंभ दोस्तों हुआ था कब? तो शुभारंभ इसका हुआ था 25 जून 2015 को हुआ था। कब हुआ था? 25 जून 2015 को। इसका उद्देश्य दोस्तों 2022 तक आने वाला 2022 जो दोस्तों अब 2022 तक में 2 करोड़ के नए घरों का निर्माण करना। कितना दोस्तों? 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना है। अगली क्वेश्चन देखें दोस्तों। अगली क्वेश्चन है डिजिटल इंडिया मिशन। क्या है दोस्तों? डिजिटल इंडिया मिशन है। डिजिटल इंडिया मिशन इसका सर दोस्तों इसका शुभारंभ हुआ था 1 जुलाई 2015 को हुआ था। और इसका उद्देश्य दोस्तों है कि सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता तक उपलब्ध करना, उसी को कहते हैं डिजिटल इंडिया मिशन। अगली क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कृषि योजना। क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। इसका शुभारंभ दोस्तों हुआ था 1 जुलाई 2015 को किया गया था। 1 जुलाई 2015 को। इसका उद्देश्य था दोस्तों किसानों को कृषि हेतु पानी का उपलब्ध कराना, कृषि हेतु पानी का उपलब्ध कराना था। इसका अगली क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों स्किल इंडिया। दोस्तों क्या है? स्किल इंडिया है। इसका शुभारंभ दोस्तों हुआ था 15 जुलाई 2015 को। कब? 15 जुलाई 2015 को। इसका उद्देश्य है दोस्तों 2022 तक देशों के युवाओं को कौशल विकास करना। क्या है? 2022 तक के अपने देश के जो सभी युवाओं को कौशल विकास करना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है। क्या दोस्तों? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इसका शुभारंभ दोस्तों हुआ था दोस्तों 25 जुलाई 2015 को हुआ था। कब? 25 जुलाई 2015 को हुआ था। इसका उद्देश्य दोस्तों है सभी गांवों को विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना। अगली क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों सागरमाला परियोजना है। क्या दोस्तों? सागरमाला परियोजना है।
इसका दोस्तों शुभारंभ हुआ था 31 जुलाई 2015 को हुआ था। कब दोस्तों इसका शुभारंभ हुआ था? 31 जुलाई 2015 को हुआ था। इसका उद्देश्य दोस्तों है बंदरगाहों को विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन योजना इसका उद्देश्य था। अगली क्वेश्चन देखें दोस्तों। अगली क्वेश्चन है उदय योजना। क्या है दोस्तों? उदय योजना। इसका शुभारंभ दोस्तों हुआ था 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। क्या दोस्तों? कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। उदय का फुल फॉर्म होता है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना होता है। क्या दोस्तों? देखते हैं अच्छे से। उदय का फुल फॉर्म होता है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। इसका उद्देश्य था बिजली वितरण करने वाली कंपनियों को डिस्कॉम का वित्तीय सुधार एवं घाटों से उबारना था। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन था दोस्तों? झारखंड था। कौन सा दोस्तों? इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन था? तो झारखंड था। अगली क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। श्याम प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन इसका शुभारंभ दोस्तों हुआ था 22 फरवरी 2016 को हुआ था। कब हुआ था? 22 फरवरी 2016 को। इसका उद्देश्य था दोस्तों गाँवों को क्लस्टर आधारित करना था। अगली क्वेश्चन देखें दोस्तों। सेतु भारत योजना। क्या है दोस्तों? सेतु भारत योजना है। इसका शुभारंभ हुआ था दोस्तों 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा किया गया था। और इसका उद्देश्य था दोस्तों कि राष्ट्रीय राजमार्गों को रेल क्रॉसिंग सहित बनाने के लिए ओवर या अंडर ब्रिजों का निर्माण कराने का इसका सेतु भारतम योजना का उद्देश्य था दोस्तों। अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन है स्टैंड ऑफ इंडिया। क्या है दोस्तों? स्टैंड ऑफ इंडिया का शुभारंभ हुआ था 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य था दोस्तों कि अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला उद्यमों को नई कंपनियों स्थापित करने हेतु 10 से 1 करोड़ तक ऋण देने का। क्या दोस्तों? 10 से 1 करोड़ तक ऋण देने का था। अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन है देखेंगे दोस्तों। अगली क्वेश्चन है कि दीक्षा पोर्टल है। क्या दोस्तों? दीक्षा पोर्टल है। दीक्षा पोर्टल इसका शुभारंभ दोस्तों हुआ था 5 सितंबर 2017 को हुआ था। कब हुआ था? 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। इस पोर्टल का उद्देश्य दोस्तों था इसका कि शिक्षा को ट्रेनिंग देने का एक सशक्त बनाने की सहायता था। अगली क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगली क्वेश्चन दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है। क्या दोस्तों? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है। इसका शुभारंभ दोस्तों हुआ था 1 मई 2016 को हुआ था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ 1 मई 2016 को हुआ था। इसका उद्देश्य था दोस्तों कि बीपीएल परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देना था। क्या दोस्तों? एलपीजी कनेक्शन देना था। अगली क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी। अगली क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगली क्वेश्चन है वरिष्ठ पेंशन योजना है। क्या है? वरिष्ठ पेंशन योजना है। इस योजना का शुभारंभ हुआ था दोस्तों 1 जनवरी 2017 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 2017 को हुआ था। और इसको भारतीय जीवन निगम LIC के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य था दोस्तों कि 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों का इसका उद्देश्य था दोस्तों कि 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। क्या होगी? 8%। 10 वर्षों के लिए 8% होगी। अगली क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगली क्वेश्चन है दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श। क्या है दोस्तों? दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना है। इस योजना का शुभारंभ हुआ था दोस्तों 3 नवंबर 2017 को हुआ था। क्या होता? 3 नवंबर 2017 को। स्पर्श का फुल फॉर्म होता है स्कॉलरशिप फॉर
promotion of aptitude and research in stamp as a hobby। इसका दोस्तों उद्देश्य था कि यह छठी से नौवीं क्लास के स्कूल के बच्चों को डाक टिकट संग्रहण में सूचित बढ़ाने के उद्देश्य में आरंभ की गई छात्रवृत्ति योजना के लिए। इसका लाभ था दोस्तों कि 40 छात्रों को कुल 6000 प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति अधिकतम मिल पाएगी। दोस्तों अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है। क्या है दोस्तों? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। इसका शुभारंभ हुआ था दोस्तों 21 जुलाई 2017 को हुआ था। कब हुआ था? 21 जुलाई 2017 को हुआ था। इसका उद्देश्य है दोस्तों 60 या उससे अधिक आयु को वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने को 10 वर्ष हेतु 8% की गारंटी सुधा रिटर्न करना है। दोस्तों अगली क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य। इसका शुभारंभ हुआ था 25 सितंबर 2017 को हुआ था। कब दोस्तों? 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा हुआ था। कब हुआ था? विद्युत मंत्रालय द्वारा हुआ था। इसका उद्देश्य है दोस्तों कि देश में सभी घरों को विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। क्या दोस्तों? देश में सभी घरों में विद्युत सूचीकरण करना। प्रधानमंत्री जन आयोग योजना। अगली क्वेश्चन दोस्तों सॉरी दोस्तों अगली क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जन आयोग योजना आयुष्मान भारत। प्रधानमंत्री जन आयोग योजना जो कि आयुष्मान भारत है। इसका शुभारंभ हुआ था दोस्तों 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से इसका शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य दोस्तों है गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक के कैश सहित स्वास्थ्य सुरक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराना था। दोस्तों अगली क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगली क्वेश्चन दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना। क्या दोस्तों? पीएम किसान सम्मान निधि। इसका शुभारंभ हुआ था दोस्तों 24 फरवरी 2019 को हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हुआ था। इसका उद्देश्य दोस्तों था कि देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय देना। क्या था? इसका उद्देश्य था कि सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय देना था और यह सहायक 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में खाते में सीधे आंतरिक की जाएगी। कितना दोस्तों? 2-2 हज़ार रुपया हर 3 माह पे इसको देना है। दोस्तों अगले क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। क्या दोस्तों? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसका शुभारंभ हुआ था दोस्तों 15 फरवरी 2019 को हुआ था। इस योजना का पत्र क्या था? 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र को सार्वजनिक मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है। लाभ इसका दोस्तों कि 60 वर्ष की आयु होने इसका लाभ था दोस्तों कि 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये का मासिक मिलता। दोस्तों अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है। क्या दोस्तों? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है। इसका शुभारंभ हुआ था दोस्तों 12 सितंबर 2019 को रांची से हुआ था जो कि झारखंड की रांची है। इसका लाभ था दोस्तों 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया 3,000 रुपये की मासिक आय को प्रावधान करना था। इसका दोस्तों इस योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर ही खेती की जमीन है। अगली क्वेश्चन दोस्तों प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है। क्या दोस्तों? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है। इस योजना का शुभारंभ दोस्तों 10 सितंबर 2020 को किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। महत्वपूर्ण तथ्य से है योजना भारत में मत्स्य पालन के सतत विकास के केंद्रित है। इसे 2020 से 21 और 2025 से 25 के बीच में लागू किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के पैकेज को हिस्से के रूप में योजना को तहत इसके कार्यान्वयन के लिए 20,050 करोड़ रुपए का अनुमानित निवेश किया था। दोस्तों तो आशा करते हैं कि दोस्तों आज के क्वेश्चन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि दोस्तों
आप लोग के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरह से आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों आपसे ये अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो दोस्तों आप तो नोटिफिकेशन पहुंच जाए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की हम क्वेश्चन यहीं पे समाप्त करते हैं।